नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम जो करेंगे पार्ट नंबर 10, 11 और 12 करते हैं। 3 पार्ट, आज की इस वीडियो में 3 भाग करेंगे। देखना अभी तक जो हमारा पंचायती राज हुआ है और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी डाल दिए सभी, ये पार्ट 9 में आ जाएगा। अब तो इसमें छोटे छोटे पार्ट्स बचे हैं कुछ, है ना। बाकी जो हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है वो काफ़ी कुछ हो चुका। अब जो हमें करने हैं 2-3 चैप्टर्स के कुछ डीपली करने हैं, बाकी सबके टाइटल से काम चल जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, ये पार्ट नंबर 11 और 12 है ना। 10th में तो एक ही आर्टिकल आ जाएगा, देखना ये पार्ट नंबर 10 और पार्ट 11 पार्ट 12। 10th पार्ट में क्या है, इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल 244 हमने पढ़ा था ना, पंचायती राज का नगर पालिकाओं का 243 तक 243 तक। इसमें क्या आ जाएगा 244 और यहाँ आएगा 245 से 263 और इसके बाद में पार्ट नंबर 12 में 263 आर्टिकल से और 300 तक आ जाएगा, अनुच्छेद नंबर 300 तक। आज हमें तीनों पार्ट करने हैं इसके। 260 हाँ, ये 264 हो जाएगा, 264 से 300 तक, ठीक है ना। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखना पार्ट नंबर क्या होगा, पार्ट 10। तो 10 में कितना है 244 आर्टिकल आ जाएगा, सिर्फ एक ही अनुच्छेद आएगा इसमें, है ना। देखना जैसे हमने पंचायती राज में पढ़ा था कि कुछ जनजातीय क्षेत्र होंगे, ट्राइबल एरियाज, या फिर कुछ पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें कुछ जनजातीय क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों का प्रशासन आ जाएगा। ये जो जनजातीय क्षेत्र होंगे ट्राइबल, है ना, इनको कौन गठित करेगा, राज्यपाल महोदय करेंगे, जो भी उस राज्य के होंगे, या फिर 2 राज्यों का एक राज्यपाल बनाया गया हो, है ना। इसमें क्या आ जाएगा अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र का गठन, है ना। ये अधिकार किसके पास होगा, हाँ, कि कौन सा क्षेत्र है जो ट्राइबल में आना है, राज्यपाल महोदय करेंगे इसको, राज्यपाल। बस आपको ये याद रखना है एक लाइन में, ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 244 पार्ट 10 कंप्लीट। पार्ट करते हैं 11, पार्ट 11 में कहाँ से आ जाएंगे 245 से 243, है ना, 245 टू 263 सॉरी, है ना। इसमें 1 बाय 1 आर्टिकल करते हैं। अनुच्छेद नंबर 245 में 245 के 2 पार्ट हो जाएंगे, इसका एक फर्स्ट और इसी का एक सेकंड। देखना फर्स्ट और सेकंड। देखना आर्टिकल नंबर 245 में क्या होगा, 245 के 2 पार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में दिया है कि संसद को पूरे भारतीय क्षेत्रफल के लिए, है ना, पूरे भारतीय जो टेरिटरी होगी इंडियन, उसके लिए कोई भी विधि या कानून बना सकता है। लेकिन राज्य भी बना सकते हैं अपने, है ना। राज्य को यह अधिकार होगा, राज्य सरकार को, यानी कि राज्य विधानमंडल को, कि वो अपने संपूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भूभाग में कोई विधि या कानून स्थापित कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, संसद को ये अधिकार होगा कि वो पूरे देश में, देश या भूभाग में, भूभाग उसके किसी पार्ट में कानून या विधि बनाने का अधिकार होगा, पूरी तरीके से विधि या कानून बनाने का अधिकार होगा। लेकिन राज्य को भी, जो राज्य सरकार होगी या राज्यों के जो विधानमंडल होंगे, राज्यों के विधानमंडल को भी अपने राज्य के अंदर या उसके किसी भूभाग में कानून बनाने का अधिकार होगा। जैसे विधानसभा होगी, विधान परिषद, तो जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ दोनों को मिलाकर विधानमंडल बनेगा। ओके, तो इसमें क्या है, विधि या कानून बनाने का अधिकार होगा, है ना। तो राज्य को भी होगा और संसद को भी होगा, लेकिन संसद के द्वारा बनाए गए कानून हावी माने जाएंगे, वो डोमिनेट रहेंगे राज्यों पर भी, है ना। इसी के सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, एक क्षेत्रीयता असंबद्धता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। देखना क्या होता है, क्षेत्रीय संबद्धता सिद्धांत। ये क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। देखना इस सिद्धांत में क्या होगा, है ना, क्षेत्रीयता सिद्धांत में। क्षेत्रीयता सिद्धांत ये होगा, जैसे 7वीं अनुसूची में हम पढ़ेंगे 3 प्रकार की सूचियां, एक अवशिष्ट भी हो जाएगा उसमें। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, राज्य सरकार को। अगर कोई राज्य सरकार कानून बनाती है और ऐसी सेम कंडीशन किसी दूसरे राज्य में भी होती है, तो दूसरा राज्य उसको एडॉप्ट कर सकता है, उसको ग्रहण कर सकता है। 99 में कानून बना था मको का, है ना, जो आतंकवादियों के विरुद्ध था। ये किसने बनाया था, महाराष्ट्र सरकार ने मको का, है ना, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। और ऐसे ही सेम कानून उत्तर प्रदेश ने बनाया, फिर उसके बाद में गुजरात ने बनाया, गुजकोका, यूपी कोका और गुजकोका के नाम से कानून बने थे, है ना। तो कोई भी राज्य सरकार अगर कानून बनाती है, जैसे सेकंड में आएगा, सेकंड में क्या, राज्य सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो दूसरा राज्य उसको एडॉप्ट कर सकता है, दूसरा राज्य एडॉप्ट उस कानून को, है ना। 99 में कानून क्या बना, मकोका, MACOCA, मकोका, फुल फॉर्म महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, फुल फॉर्म क्या हुई, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ये कानून बना मकोका, है ना, 1999 में बना था, 1999 में। उसके बाद में ऐसा ही जो कानून बना है यूपी कोका बना है, यूपी कोका, है ना। फिर एक बना गुज कोका, गुजरात में अपनाया गया, JU गुज कोका, COC है ना। तो जो भी कानून कोई राज्य सरकार बनाएगी उसमें कोई उसको दूसरा राज्य भी एडॉप्ट कर सकता है संसद की या केंद्र सरकार की मध्यस्थता से, ठीक है ना। तो ये किसमें, 245 में। ओके, आगे बढ़ते हैं, आप नोट करते रहिए साथ साथ ये चीज़ें। देखना 246 में क्या आ जाएगा, 246 में होगा कि ये जो राज्य या संघ सरकार या संसद कानून बनाएगी, इस कानून की विषय वस्तु क्या रहेगी, है ना, जैसे थीम क्या रहेगा उसका। तो आर्टिकल नंबर 246, 247, 248, 49, 250 और 251, इनमें देखिए आप पहले 246 में होगी कि संसद जो भी कानून बनाएगी, संसद जो पूरे देश में लागू होगा, संसद या कोई राज्य अगर कानून बनाएगी उस विधि की विषय वस्तु क्या रहेगी, उस कानून की विषय वस्तु, थीम क्या रहेगा इसका, विषय वस्तु, है ना, इसकी विषय वस्तु से संबंधित है कि राज्यों से, मान लीजिए वो ये क्षेत्रीयता के मामले में या सीमा के मामले में है ना। ओके, 247, 248 में देखना 247 में क्या होगा कि संसद जो होगी यानी कि केंद्र सरकार, संसद न्याय के हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे अगर किसी राज्य में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना करना चाहे तो संसद कर सकती है ना। ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, यह है शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों के बंटवारे वो 3 तरीके से होंगे, देखना शक्तियों का बंटवारा, इसको ऐसे समझिए आप, शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य में किस तरीके से होगा, है ना। तो 3 हैं इसमें, एक तो विधायी शक्तियाँ, विधायी लेजिस्लेचर, एक आ जाएंगे इसमें प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन, है ना, या बंटवारा। एक होंगी इसमें विधायी, प्रशासनिक और वित्त शक्तियाँ, वित्त फाइनेंशियल, है ना। एक ऑप्शन में न्यायिक भी आता है। क्या न्यायिक शक्तियों का भी बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों में? नहीं। न्यायालय मामला एक अलग है, न्यायपालिका, तो इसका कोई बंटवारा नहीं होगा, सिर्फ ये 3 होंगे, विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक और वित्तीय। विधायी शक्तियों का क्या मतलब हुआ कि जो संसद कानून बनाएगी क्या राज्यों पर लागू होंगे, बिल्कुल होंगे वो, है ना। और प्रशासनिक शक्तियों में होगा कुछ पदाधिकारी ऐसे होंगे, जैसे होते हैं ना अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, है ना, उनका जो चयन करता है केंद्र सरकार करते हैं, लेकिन वो पदाधिकारी राज्यों के लिए काम करते हैं फिर, है ना। ऐसे ही वित्त में क्या होगा कि केंद्र सरकार धन का जो बंटवारा करती है, कुछ अपने आप वसूलती है और फिर राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको। ये 3 आएंगे। न्यायिक मामला एक अलग है, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है ना, सुप्रीम कोर्ट के अधीन होकर कार्य करेंगे, तो ये 3 आ जाएंगे इसमें। खैर, तो ये जो है ना 48 शक्तियों का बंटवारा, 48 में होगा कि क्या संसद न्यायपालिका में कुछ बढ़ोतरी कर सकती है? हाँ, वो राज्य में कोई अतिरिक्त कोर्ट की स्थापना कर सकती है, राज्यों में अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना। संसद राज्यों में अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करवा सकती है ना, उसका एक प्रोसेस होता है अपना। ओके, ये आपको इसमें बता दिया, संसद इसमें कर सकती है ना। 248 में क्या है, 248 में आ जाएगा अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां।
अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा ना, रेजिडुअली पावर, RESUDUAL, रेजिडुअल पावर्स। ये क्या होती है पहले इनको समझ लो। देखना वैसे तो अनुसूची का एक चैप्टर ही होगा पूरा कंप्लीट। अनुसूची उसमें दिया गया है कि अनुसूचियाँ, उसमें 3 प्रकार की सूचियाँ होंगी। कौन कौन सी? 7वीं हम अनुसूची पढ़ेंगे। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियाँ होंगी। कौन कौन सी? संघ, राज्य और समवर्ती सूची। एक तो क्या, संघ सूची, संघ, ये क्या दी है इसमें, सूचियाँ, लिस्ट। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल, सूची को लिस्ट। 7th शेड्यूल में कुछ लिस्ट्स हैं, है ना, जो 3 टाइप की। कौन कौन सी? संघ सूची और एक राज्य सूची और एक आ जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती, है ना। इंग्लिश में क्या नाम होगा इसका? संघ को हम कहेंगे यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, राज्य को स्टेट लिस्ट और समवर्ती को कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। इसके अलावा जो और बचते हैं विषय वो अवशिष्ट हो जाएंगे, अवशिष्ट, है ना, रेजिडुअरी, हालांकि उनकी संख्या नहीं दी। मूल संविधान जब लागू हुआ था, मूल संविधान में यूनियन में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती में 47 सब्जेक्ट थे, है ना। ये मूल संविधान में थे, मूल संविधान। लेकिन वर्तमान में जो 97 है ना, संघ में संविधान संशोधन किए गए, तो इनके जो पार्ट्स थे, मान लीजिए इसके अंदर एक कोई 15 वो था कानून, 15 सब्जेक्ट, 15 के फिर 2 भाग बना दिए गए, फर्स्ट और सेकंड। इस तरीके से अगर देखा जाए तो वर्तमान में 100 हो रहे हैं। अगर हम कहें ना 100 कौन सा है, 99 या 100 कौन सा है, हम 100 नहीं बता सकते संख्या में, है ना, ये यही होंगे 97। तो आपको ये संख्या याद रखनी है। अगर आए ना कि मूल संविधान में यूनियन लिस्ट में कितने, 97, भले ही 100 हो जाए, क्योंकि हम 100 की संख्या वो नहीं बता सकते। उस नंबर में क्या लिखा, उस नाम का नंबर है नहीं कोई, है ना। और इसमें 66 में ये हुए हम 61, कुछ नेगलेक्ट कर दिए गए, है ना। और जो 47 थे इसमें हुए 52 विषय। लेकिन हमें क्या करना है, मूल संविधान में ये वाले याद रखने हैं, वर्तमान के नहीं है। ये नहीं कभी एग्जाम में पूछते हैं। ओके, तो क्या था, जो संघ सूची पर कानून बनाए थे, जो इसमें विषय लिखे हुए हैं, कैसे विषय लिखे हुए हैं, किस प्रकार के, जैसे मान लो रेलवे से संबंधित कानून है, रेलवे, ये कौन बनाएगी कानून, केंद्र सरकार। एरोप्लेन से, एविएशन से रिलेटेड है, या अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौता, शांति समझौते से संबंधित है कोई कानून, केंद्र सरकार बनाएगी। जब लिस्ट आपको पढ़ाएंगे सारी अनुसूचियाँ, उसमें सारे सब्जेक्ट लिखवा देंगे आपको। अभी तो केवल इसमें चूँकि नाम आया है तो इसलिए आपको बता रहे हैं। और स्टेट में क्या आ जाएंगे, जैसे कृषि से संबंधित हैं, कृषि या भूमि से संबंधित कानून है, विद्युत कर है इसमें, है ना, बिजली का बिल जैसे आता है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। और दोनों मिलकर किस पर बनाएंगे, जैसे स्वास्थ्य का मामला है, स्वास्थ्य, या फिर शिक्षा का मामला, शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, इस पर दोनों मिलजुल कर बनाएंगे। इनके अलावा जो और सब्जेक्ट्स बचते हैं वो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी। एक लाइन में याद रखो, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। केंद्र सरकार अगर कहे ना अवशिष्ट शक्तियों में कौन कौन से कानून लिखे हुए वो नहीं बताए जा सकते, है ना। इनके अलावा जो भी और बचते हैं, तो खैर 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून कौन बनाएगी, संसद। तो हम इस आर्टिकल में क्या पढ़ रहे हैं 248 में, कि अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार का है, संघ या केंद्र सरकार का। बस ये आपको इसलिए बताएगी, ये आप चाहे तो नोट कर लीजिए, अनुसूची जब पढ़ेंगे तो उसमें रिपीट हो जाएगा फिर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर्टिकल नंबर 249 देखना। 249 में है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होगा, लेकिन अगर वो कोई कार्य ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित के हैं, उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। 49 और 50 में देखना, राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। लेकिन विशेष परिस्थितियों में, अगर विशेष परिस्थिति होंगी, विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है, संसद इन पर कोई कानून या विधि बना सकती है, लेकिन वो मामला जनहित का होना चाहिए, है ना। जैसे कृषि का मामला किस में आएगा, राज्य सरकार का। मान लीजिए सरकार को रेलवे लाइन निकालनी है यहाँ पर, है ना,
तो जैसे अभी हमारे यहाँ पर निकली है या कुछ भी और जनहित का कार्य है, इस पर तो कानून राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन नहीं, रेलवे किसके अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार के, और ये जनहित का कार्य भी है ना, इस पर कानून अब संसद बना सकती है। अच्छा 250 में है, अगर यहाँ पर आपातकाल लागू है, चाहे वो 356 है या 352 का मामला है, अगर आपातकाल लागू है, आपात इमरजेंसी है ना, आपातकाल अगर लागू है तो राज्य सूची पर राज्य कानून नहीं बनाएगी, कौन बनाएगी, केंद्र सरकार, है ना। दोनों परिस्थितियां, राज्य सूची का कोई मामला है, विशेष परिस्थिति में संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद नंबर 250 में क्या है, अगर आपातकाल लागू है तो राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है ना। राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। 251 में दिया गया है कि 249 और 250 के विषय से संबंधित बनाए गए कानून संसद जो बनाएगी, हालांकि राज्य को बनाना है वो कानून, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद कानून बना रही है, संसद द्वारा बनाए गए कानून ही प्रभावी रहेंगे, है ना। संसद के कानून जो संसद विधि बनाएगी। तो करते हैं आर्टिकल नंबर 252, ये कहाँ तक हुए, 251 तक। सिर्फ आपको इनका टाइटल याद रखना है ना, आगे आएगा ना इसमें वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन वगैरह, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो डीपली कर लेंगे हम। ओके, तो आर्टिकल नंबर 252, 253, 55, 256, 258, 259 और 260 और 61, 62, 63, 263 तक पढ़ेंगे। देखना 252 में क्या दिया है और 53 में, है ना, 252 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से केंद्र सरकार उनके लिए कोई विधि निर्माण कर सकती है ना। तो क्या है इसमें, सिर्फ टाइटल याद रखेंगे, 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति, अगर इनकी सहमति होगी, है ना, यानी कि कंसेंट होगी इनकी सहमति से संघ सरकार, संघ या केंद्र सरकार कोई कानून, कोई विधि बना सकती है, कोई विधि बना सकती है, ठीक है ना। सिर्फ टाइटल आपको याद रखना है ना। 253 में आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते, जैसे आर्टिकल नंबर हम इसमें पढ़ेंगे 51 में भी, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौतों का हम सम्मान करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते से संबंधित जो विधि विधान बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते, शांति समझौते से संबंधित जो भी कानून होंगे वो संघ के अधीन होंगे, है ना। 254 में है, अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, यानी कि केंद्र सरकार ने कोई विधि बनाई, संघ ने कोई विधि बनाई, संसद ने, और राज्यों ने भी कोई विधि बनाई है, इनको लेकर कोई विसंगति हुई है, दोनों में विवाद हुआ है, तो विवाद का निपटारा कौन करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, है ना। कोई विवाद होने पर संघ में और राज्यों में कोई विवाद हुआ है, राज्यों, है ना, कि विधियों में दोनों ने कोई कानून बनाए हैं और इनमें विवाद उत्पन्न हुआ है, तो अगर विवाद उत्पन्न हुआ है कौन करेगा इसका, टैकल कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट करेगा ऐसे, यानी कि संघ और राज्यों के बीच में विवाद, ऐसे याद रखिए। 255 कोई जैसे आयोग सिफारिश करता है ना, या कोई कंसेंट बनानी है, वो संघ का कार्य होगा, कोई भी जैसे सिफारिशें आ जाएंगी, जो भी ये आयोग बनते हैं, कमिटीज बनती हैं, उनकी सिफारिश है, ये इसमें होगी। 256 में आ जाएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच में, जैसे संघ सरकार राज्यों को कुछ मामलों में या कुछ दशाओं में कुछ प्रमुख अधिकार देती है, वैसे तो कानून संघ के ही माने जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ प्रोविजन दे सकती है, कुछ छूट दे सकती है। 256 है ना, कुछ मामलों में, कुछ दशाओं में राज्यों को विशेष अधिकार, है ना। 57 में भी, 257 में भी लगभग ये सेम ही लिखा हुआ है ना। 258 में क्या आ जाएगा इसमें कि राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी जो केंद्र सरकार देगी, है ना। राज्य सरकारों को कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी इन्हें, है ना, जिनका प्रयोग कर सकते हैं। ओके 259 ये निरसित, इसमें कुछ नहीं आज की डेट में लिखा हुआ है, निरसन, कैंसिलेशन। 260 में है,
260 में जैसे अंतर्राष्ट्रीय अगर कानून की बात करें, जैसे इंडियन सिटीजन होंगे, इंडियन सिटीजन अगर विदेश में भी जाते हैं और वहाँ पर कोई भी मामला होता है ना, मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई यहाँ का मूल निवासी है और ये विदेश चला जाता है, विदेश में अगर कोई मामला होता है तो यहाँ कानून से संबंधित उसको टैकल करने का अधिकार संघ सरकार का होगा, केंद्र सरकार का, है ना। जैसे भारत की सीमा के बाहर भारतीय क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर आईपीसी की धारा लागू हो जाएंगी या भारतीय संविधान लागू होगा, भारत की सीमा के बाहर भी, है ना, संघीय कानून लागू होंगे जो यहाँ के नागरिक होंगे, नागरिकों पर, है ना। कोई अगर किसी राज्य का मूल निवासी है और कहीं दूसरे देश में चला जाता है, अब वो नहीं कि राज्य सरकार उसको टैकल करेगी, उसको केंद्र सरकार करेगी। ये 260 तक, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर अभी 2-3 आर्टिकल्स और बचे हैं वो करते हैं। ओके, नोट करते रहिए आप ये। ओके, देखना 261 देखना 261, 262 और 263, 263, है ना। इसमें क्या है, यहाँ पर आ जाएंगे कुछ सार्वजनिक कार्य, है ना, पब्लिक वर्क्स, ऐसे सार्वजनिक कार्य या फिर कुछ रिकॉर्ड्स, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित हो सकते हैं, उन्हें भारत सरकार अपने पास रखेगी, अपने एक अधीन रखेगी। क्या आ जाएंगे, सार्वजनिक अभिलेख या फिर कुछ कार्य होंगे ऐसे, है ना, या फिर इसमें न्यायिक पद्धति भी आ जाएगी, न्यायिक एक्टिविटीज, कार्यवाहियाँ, है ना। ये सब किसके, संघ सरकार के अधीन होंगे, है ना, संसद के। 262 में जैसे नदियाँ या कुछ दोन होते हैं, देखना दोन क्या होते हैं, दोन क्या होंगे, जैसे देहरादून, तो देहरा भी एक दोन है, मासिन नाम एक दोन है, चेरापूंजी एक दोन है। दोन क्या होंगे, ऐसा भू क्षेत्र जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ होगा, जो चार तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, देहरादून, है ना, सॉरी उसको दोन बोलते हैं। देहरा भी एक दोन है, मासिन नाम भी एक दोन है, उसके भी चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। क्योंकि दोन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जब उसमें विशेष प्रकार के बादल फंस जाते हैं वो वर्षा करते हैं वहाँ पर फिर, है ना। तो देहरा क्या है, एक दोन, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा दोन है देहरा, है ना। और जो तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं, द्वार। जो दो तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ होता है उसको घाटी बोलते हैं, है ना। और जो एक तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ उसको तराई या तलछटी बोलते हैं। ओके, तो कुछ नदियाँ या दोन होंगे, इनसे संबंधित जो कानून बनाएगी वो भी संसद ही बनाएगी, है ना। और 263 में जैसे होंगे क्षेत्रीय आंचलिक परिषद बनेंगे, कुछ अंतर्राज्यीय, है ना, अंतर्राज्यीय परिषद, यानी कि जैसे नॉर्थ इंडिया में 3-4 स्टेट्स को मिलाकर, यहाँ की डेवलपमेंट को मिलाकर एक परिषद, कोई काउंसिल बना दे तो क्या अंतर्राज्यीय परिषद आ जाएंगी। एक अंतर्राष्ट्रीय होता है, एक अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय का मतलब स्टेट्स को मिलाकर, है ना। तो ये हमारा भाग कौन सा हुआ है, भाग 11 कंप्लीट हुआ है, अनुच्छेद नंबर 263 तक। अब हम अगली वीडियो में करेंगे भाग नंबर 12, जिसमें वित्त आयोग भी आ जाएगा और ये निधियाँ होती हैं, जैसे फंड्स होते हैं ना। तो इससे संबंधित कोई और क्वेश्चन कंप्लीट है, ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।